हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास जो सेट है 32 इंची का पैनल है और ये जो पैनल है BOE कंपनी का पैनल है। फिलहाल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर हमारे को बार नजर आता है, यानी कि अगर हम इसको सेट को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद इसके अंदर हल्के हल्के बहुत बार नजर आते हैं। तो बार आने की क्या कंडीशन होती है, कई बार गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है तब भी बार नजर आता है। और इस पैनल में सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉफ आईसी बहुत खराब होती है, यानी कि कॉफ आईसी बर्न हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत जो है वो हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो बार अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे काफी हल्के बार हमारे को इसके अंदर नजर आ रहे हैं, काफी बारीक लाइनिंग यहाँ पे है जो कि नजर आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे गौर से तो ये बार यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बारिंग में है। तो इस पैनल के अंदर क्या है कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो सबसे पहले हमारे को फिजिकली चेक करना होता है कि फिजिकली हमारे जो पैनल की कॉफ वगैरह है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या क्या कंडीशन इसकी रहने वाली है। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, और DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज आ रहा है वो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमारे को मिल रही है। 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके मिल रही है, 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये हमारी DC टू DC IC के अंदर जाती है। यहाँ पे DC टू DC IC लगी हुई है और DC IC से हमारा जो वोल्टेज बनता है तो देखेंगे तो DVDD वोल्टेज हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। अब ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, ये हमारी टीकॉन IC रोम IC के अंदर भी जाती है। तो दोनों के अंदर अगर ये वोल्टेज जाएगी तो ये IC हमारी एक इनेबल वोल्टेज जो कि DC टू DC IC के लिए निकालेगी, और DC टू DC IC से जो हमारा वोल्टेज आउट होगा वो होगा सबसे पहले AVDD वोल्टेज, यानी कि AVDD वोल्टेज के लिए पल्स जनरेट होगी DC IC से। और यहाँ पे हमारा देखिए 16 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। तो 16 वोल्ट ओके है, और ये जो 16 वोल्ट है ये हमारे जाता है VGH और VGL बनने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 16 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देख सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, 29 वोल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो 13 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, यानी कि यहाँ पे हमारा एक डायोड लगा हुआ है। इस डायोड पे जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज है 29 वोल्ट, यानी कि 29 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब देखिए ये जो वोल्टेज है दोस्तों, ये वोल्टेज हमारी जो जाती है ये हमारी जाती है, एक और वोल्टेज हमारी यहाँ पे बनेगी VGH VGL माइनस वोल्टेज भी ओके है, यानी कि हमारा VGH भी ओके है, VGL भी ओके है। और ये दोनों वोल्टेज जो जाती है हमारे लेवल शिफ्टर IC के अंदर जाती है, और ये जो लेवल शिफ्टर IC है, इस लेवल शिफ्टर IC से जो हमारी वोल्टेज निकलती है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी वोल्टेज हमारी निकलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ सिग्नल है, जैसे कि हमारा STV1 है तो ये माइनस में आ रहा है, -8। CTV जो है हमारा ये भी -8 है, और CKV1 से अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये सभी वोल्टेज जो है हमारे को माइनस में हमारे को मिल रही है। देख सकते हैं यहाँ पे सभी वोल्टेज हमारे को माइनस में मिल रही है। तो अगर हम इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं तो IC की इनपुट वोल्टेज में -8 वोल्ट की सप्लाई है। और दूसरे पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो VGL वोल्टेज हमारे को VGH वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। अब ये जो VGH वोल्टेज है दोस्तों, ये हमारे को यहाँ पे मिसिंग मिल रही है। VGH वोल्टेज अगर इसकी इनपुट में मिसिंग रहेगी तो यहाँ पे क्या है कि आउटपुट में हमारे को माइनस वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे पैनल में कोई भी पिक्चर नहीं बनेगी। पैनल पे बार आपको दिखाई देगा, जो कि BOE के सेट में ये ऐसा रहता है। अब काफी सारे पैनल ऐसे आते हैं जिसके अंदर इस तरीके की दिक्कत रहती है, फिर कई BOE के पैनल ऐसे होते हैं जिसके अंदर अलग से टीकॉन लगा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम PCB चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं और आपके पास पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं, पैनल रिपेयर आप नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बॉन्डिंग मशीन की ट्रेनिंग देते हैं, जो कि पूरी एडवांस लेवल की मशीन होती है और बिल्कुल परफेक्ट काम करने वाली मशीन हमारे पास है, जो कि विकाई कंपनी की है। हम उस मशीन पे आपको ट्रेनिंग नहीं देते। जो छोटे छोटे डब्बे आजकल मार्केट में इंडियन मशीनें जो लोकल बिक रहे हैं, काफी सारे जो है लोग उसके ऊपर बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन कई बार वो पैनल तोड़ देती है। वो कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, वो एक जुगाड़ है। अगर आप प्रॉपर काम करना चाहते हैं तो प्रॉपर प्रोफेशनली टूल्स आपके पास होने चाहिए।
तो उसकी ट्रेनिंग हम आपको परफेक्ट तरीके से देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ट्रेनिंग के अंदर। तो अभी क्या है कि इस पीसीबी को हम मशीन से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, कुछ जो टेक्नीशियन है, जो नए टेक्नीशियन है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। या फिर आपको प्रॉब्लम आती है कि ट्रेस करने में, ये सब चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। तो अभी इसको हम रिपेयर करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास जो वोल्टेज है, यानी कि यहाँ पे हमारे को VGH वोल्टेज जो मिल रही है 29 वोल्ट। तो पहले हम 29 वोल्ट की जो सप्लाई है इसको लेते हैं और लेवल शिफ्टर इसी को देकर ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है। अगर वहां से पैनल हमारा परफेक्ट ओके होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम काम करेंगे पैनल पे। तो यहाँ पे क्या है, मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो ये देखेंगे, तो यहाँ से हमारा पैनल वर्क करता है या नहीं करता है, क्योंकि जो लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी को काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, VGH और VGL वोल्टेज चाहिए होता है। काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन है वो देखेंगे, वीडियो काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का काफ़ी दिन बाद रीज़न ये है दोस्तों कि मैं भी सर्विस सेंटर में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ, क्योंकि हमारे पास डेली जो सेट है वो अलग अलग सेट हमारे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन हमारे पास रिपेयर कराने के लिए आते हैं, तो उसमें मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। अगर आपको भी परफेक्ट ट्रेनिंग लेनी है और प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेनी है तो आप रिफिक्स इंडिया के ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली ट्रेनिंग नॉलेज मिलेगी, जो कि मार्केट में अभी अवेलेबल है। मार्केट में किस तरीके से काम चलता है, कई सारे कन्वर्जन होते हैं, कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं, क्योंकि पैनल अलग अलग टाइप्स के अभी मार्केट में आ रहे हैं, जिसका आधा पॉइंट जो है वो मदरबोर्ड में है और आधा पॉइंट जो है वो हमारे पैनल के अंदर है। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन उस तरीके के पैनल पे जो है बोर्ड नहीं लगा पाते या बोर्ड पे पैनल नहीं लगा पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम दिखाते हैं किस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ से एक सप्लाई दी है और सप्लाई देने के बाद सेट को हम दोबारा से ऑन करेंगे और यहाँ पे मैं एक बार CKV की वोल्टेज चेक करूँगा, जो कि हमारे को माइनस में मिल रही थी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। 10 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके है, परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा सेट चल रहा है, ये देख सकते हैं। पैनल बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अगर आपके पास बॉन्डिंग मशीन नहीं है तो आप पीसीबी को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।